ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम एडवांस मैन पावर वर्कशॉप में। जस्ट गला में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसलिए मैंने थोड़ा सा 3 मिनट का टाइम लिया आप लोगों से। ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एडवांस माइंड पावर करके हम इसकी इस एडवांस माइंड पावर जान करके हम कुछ भी कर सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हम अपनी शक्तियों को पहचान करके हम कुछ भी कर सकते हैं, अचीव। चाहे प्रॉब्लम को ठीक करना हो या फिर आपको आपके जीवन में कोई चीज को अचीव करना हो। डेफिनेटली अभी जस्ट हमारा थोड़ा सा टाइम हो गया डिले, तो 8:10 तक हो सकता है सेशन चले हमारा। बट माइंड ब्लोइंग, आपको मजा आने वाला है। अभी कोई बिल्कुल हम बीच में डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, बिकॉज मैंने कुनकुना पानी ले लिया इधर, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्यों है वो आपको यहाँ पर अभी पता चलेगा कि आप क्यों उस प्रॉब्लम में उलझे हुए हो। क्योंकि देखिए, सॉल्यूशन आप ही के पास है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरी समस्या का कोई समाधान ही नहीं है? ये रीजन क्या है, वो आपको अभी पता चलेगा डिटेल में। क्योंकि देखिए दोस्तों, कि जो ब्रह्मांड में जितनी ताकत है, उतनी ताकत आपके शरीर के अंदर है। तो फिर ऐसा क्यों कि बाकी लोग या फिर ब्रह्मांड में सब कुछ अबंडेंस, सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन आपकी लाइफ में नहीं है? तो केवल अभी आपको विजुलाइज करने से, अफर्मेशन करने से, या फिर हम यूं कहें कि पॉजिटिव रहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। हमें चाहिए एडवांस लेवल की समझ। हमें समझना पड़ेगा कि माइंड की पावर क्या है, हम माइंड से क्या क्या कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने महान लोग हैं, उन सभी महान लोगों ने केवल माइंड के पावर का उपयोग किया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो क्या हम केवल माइंड के पावर को जान करके, इसका सदुपयोग करके, क्या हम केवल हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते। ये हैंड रेस कैसे हो गया? डेफिनेटली कर सकते, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम जान नहीं पा रहे। और अभी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं किया, इससे भी कोई इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों इस सेशन से, तो आप प्लीज अभी छोड़ दो। क्योंकि बीच में अगर छोड़ के जाओगे तो फिर मजा नहीं आने वाला। लेकिन अगर अटेंड कर रहे हैं तो पूरा कॉपी पेन लेकर अटेंड करें। तो मैं आपको बता रहा था छोटी सी मेरी स्टोरी की। देखिए, मैं साधारण सा लड़का, कोई सोच नहीं थी, क्योंकि गांव में आपको पता है कि कोई व्यक्ति की सोच नहीं होती, कुछ नहीं, बस सरकारी स्कूल में पढ़े, 5वीं तक तो गांव में पढ़े, उसके बाद 12वीं तक तो थोड़ा गए थे, थोड़ा गाँव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल थी, वहां तक गए थे। और कोई इंग्लिश इंग्लिश नहीं, कोई इतना एडवांस लेवल का माइंडसेट नहीं, कुछ भी नहीं। पर यह है कि मजदूरी कर करके एक चीज तो समझ में आ गई थी कि यार, लाइफ में कुछ और चाहिए। कि ये जो केवल इसीलिए जीवन नहीं मिला है, और सदगुरु की कृपा की अच्छे लोगों का माहौल मिला, संतों का मतलब वो संग मिला, तो कहते हैं ना कि जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। तो सोच बड़ी हो गई थी कि दुनिया के लिए कुछ देना है, कुछ करना है। ऐसी बात नहीं कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, पढ़ने में मैं बहुत अच्छा था बचपन से, लेकिन इतना शर्मीला लड़का था ना। मैं देखो पॉइंट उस पे आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी मेरी स्टोरी बता दूं ताकि आपको लगे कि हाँ, कि यार माइंड की पावर क्या है। इसलिए मैं मेरी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि पूछा कि बालकृष्ण ताजमहल कहाँ है, पता है कि आगरा में है। लेकिन जब खड़ा होकर बोलने में धड़कन चल रही AK-47 की स्पीड से, वो लड़का था मैं। अगर कोई कुछ भी बोल दे तो बिल्कुल आंसू रुक ही नहीं पाएंगे। होता ना, ठीक है, एक बच्चा रोता है, लेकिन मैं कुछ एडवांस लेवल का था उसमें। एक लड़की भी कम रोएगी, उसका डबल में रोता था। इतना भावुक था मैं, इतना। और बड़े होने के बावजूद भी ये मेरी स्थिति थी, कोई हिम्मत नहीं थी बिल्कुल। और 12वीं तक ना, मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, लेकिन कभी भी मैं स्टेज पर एनुअल जो होता है ना, स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस, एक भी बार ना मैं बोलने गया, ना मैं गाने गया। हाँ, जब मैं छोटा था 5वीं तक तो ठीक है, शर्म नहीं आती थी, चले गए और कुछ भी बोल के आ गए। लेकिन फिर मैं इतना शेमले, इतना वो शर्मिला बंदा था ना, कि मैं वो चीज नहीं कर पा रहा था। जबकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, सब बोलते थे तू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन तू क्यों नहीं कर पाता है? उस लेवल की वो चीज थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि संस्कार कहीं अच्छे थे, तो धीरे 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 करके अच्छा माहौल मिला, और फिर मैं इंटरेस्ट जगह माइंड के रिलेटेड समझने को लेकर। तो फिर चलता गया, समझता चला गया। इसके बीच में काफी सारे बिजनेसेस भी किए, फेल भी हुआ, गिरा पड़ा, मैं उस वो नहीं सुना रहा आपको मैं, लेकिन बता रहा कि मेरी स्टोरी क्या थी। और मैं गांव से उठ के फिर मैंने एक लेवल के बाद था ना कि नहीं, कि मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे लोगों को गाइड करना है। और माइंड से लेकर मुझे बहुत इंटरेस्ट था।
तो बस पढ़ना शुरू किया कि माइंड कैसे काम करता है, थॉट कैसे आ रहे हैं, ये मेरा थॉट कैसे पकड़ रहा है मुझे, ये कैसे काम कर रहा है, अच्छा मुझे मन नहीं हो रहा फिर भी ये मन क्यों कर रहा है। ऐसे करते करते यूट्यूब पे भी सर्च करना शुरू किया, ऐसे गुरुओं से मिलना शुरू किया, और धीरे धीरे करते हुए आज यहाँ पर है। तो सब कुछ संभव है, यहाँ तक कि इस लेवल पर मैंने अट्रैक्ट किया कि एक बार तो मैं, जैसे BSR सर है, जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर, उनको मैंने जब लाइव सुना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इन लोगों से मुझे मिलना चाहिए। और मिले तो ठीक है, लेकिन उन लोगों से एक भाई वाला रिलेशन बन गया। बिजनेस किया, बहुत अच्छा, ट्रॉफी भी मिली, और काफी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ की स्नेह देसाई जी को मिलने का था तो उनसे भी मिले, सीखे उनसे, और समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, माइंड कैसे काम करता है, ये चीज क्या है, मैं इसको डीप में समझता चला गया। और फिर धीरे 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 करते हुए आज बहुत अच्छा चल रहा है। आज एक तरीके से आज हमारे सेम टाइम पर अभी हमारे 3 3 वेबिनार चल रहे हैं सेम तरीके से सब, और बाकी के लोग जो पेड मार्केटिंग है राजकुमार सर कंडक्ट कर रहे हैं। अभी एक और था हमारा, लेकिन वो कारणवश नहीं कर पाए, वो कल होगा। अभी इसलिए ऑडियंस यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई दे रही होगा आपको। तो ये चीज है, अब बाकी लोग भी और आ गए हैं, तो वंस अगेन जो बाकी लोग हैं और अभी लोग हैं, कितने लोग हैं जो सेशन को पूरा अटेंड करेंगे, और मैं भी बिल्कुल बैठ गया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए और डिलीवर करने के लिए। लाइक रेडी, से यस इन द चैट, से यस इन द चैट बॉक्स, से यस। और हम चलते हैं आगे। देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा आपको कि इस दुनिया में ना, पता है क्या है, सब कुछ एनर्जी है। जस्ट वेट, हाँ मेरा वो किधर गया, ओके, एवरीथिंग से यस, ओके। ये मेरे प्रोग्राम की लिस्ट है, ठीक है। इस तरीके से तो ये जो हमारा स्पिरिचुअल मॉर्निंग डेली सुबह चल रहा है 6 से 7, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से एडवांस लेवल की बातें हो रही है यहाँ पर। अभी ये 3 दिन का माइंड पावर, इसमें हम यहाँ पर ये चीज बात करने वाले हैं डे 1 की। बाकी इस कम्युनिकेशन ग्रुप, बाकी और भी अपकमिंग प्रोग्राम 30 नवंबर तक के सारे हैं, बट हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। आज हम बात करते हैं इनके ऊपर पूरा डिटेल में, समझते हैं कि कैसे आप आपकी लाइफ में वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे, क्यों आप प्रॉब्लम में ही अटके हुए हो, क्यों आपको लग रहा है कि यार मेरा जीवन तो नर्क बन गया है, और कैसे उसे बाहर आना है। और ऐसा नहीं कि बाहर मैं लेके आऊंगा आपको, बाहर आप ही आओगे अपने आप को लेकर। लेकिन देखिए, इस दुनिया में ना, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज है, क्या है, एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स भी एक ही चीज कहता है कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, एक से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। राइट, मतलब क्या है, एवरीथिंग, सब कुछ एनर्जी है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम माइंड के पावर को समझने जा रहे हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हम पूरा केमिकल लोचा कहाँ हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। कितने लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, टाइप आई इन द चैट, आई मींस एंजॉय, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी, अब देखिए, ये शास्त्र ये भी क्या कह रहे हैं कि परमात्मा केवल एक है, बाकी सब उसी का बनाया हुआ संसार है। अब ये जो एनर्जी एक है, तो इस एनर्जी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, आपके जो अंदर की फ्रीक्वेंसी है, समान एनर्जी अट्रैक्ट होती है एक दूसरे से। अब आपको लग रहा है कि बाहर अच्छा नहीं है, एक्चुअल में ना आपने अपनी एनर्जी को लो कर रखा है। लो एनर्जी, लो लेवल का अट्रैक्शन, क्योंकि आप जैसे होंगे वैसे ही लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपकी एनर्जी जैसी होगी वैसे ही लोग आपसे मिलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात मैं नहीं, विज्ञान प्रूव कर चुका है कि एनर्जी, अगर आप केवल एक चीज पे फोकस कर लो, आपकी फ्रीक्वेंसी को हायर करने में, तो उसी लेवल के लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, उसी लेवल के लोग आपसे मिलना शुरू हो जाएंगे, और उसी लेवल का जीवन आपका शुरू हो जाएगा। अभी तो हो क्या रहा है, बोले कि सर ये मैं जानता हूँ, लेकिन आगे की बात बताओ ना आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफी लोग हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा ही नहीं होगा, तो उनके लिए बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। राइट, तो फ्रीक्वेंसी, अब सपोज करिए कि 1,000 की फ्रीक्वेंसी पे है बाहर की कोई चीज खरीदना है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी मेरे पास होगी तभी तो वो ट्यूनिंग हो पाएगी ना। ब्रह्मांड में सब कुछ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उस एनर्जी पे, उस फ्रीक्वेंसी पे हमें ट्यून करना पड़ेगा। कैसे ट्यून करना पड़ेगा, अब जैसे ये वातावरण चल रहा है, अभी हमारा सेशन चल रहा है, तो आप मुझे बताओ, आप ही क्यों हो इस सेशन में, और मैं आज ही ये सेशन क्यों ले रहा हूँ, क्या इसका कोई जवाब है अपने पास, शायद नहीं। आज हमारी फ्रीक्वेंसी ट्यून है, हो सकता है कल नहीं थी, और कल नहीं थी इसलिए नहीं थी, तो नहीं आए आप लोग, लेकिन आज ट्यूनिंग हुई क्योंकि आपको देख के लगा कि नहीं नहीं यार, कि इस व्यक्ति से हमें कनेक्ट होना चाहिए, तो देखो आप हो गए कनेक्ट हो, अभी मेरी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और हो गया।
सारा का सारा गेम एनर्जी का है। अगर आपने एक चीज पे फोकस कर लिया कि मुझे मेरी एनर्जी को केवल अप रखना है, ये का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये अप क्यों नहीं रख पाते हैं और कैसे रखना है, और आज तो हम एक ही चीज पे काम करेंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब तक साइंटिफिक रीजन नहीं मिलेगा ना, तब तक माइंड चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आगे बढ़े उसके पहले मैं थोड़ा सा बताऊं, देखो कि हमारा माइंड भी दो है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है। ये चीज आपको पता है, बट थोड़ा सा बेसिक मुझे बताना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड मतलब ये है कि आपका 10% हिस्सा, जैसे एक बर्फ देखा आपने, जब पानी में जब डूबेगा ना, तो वो उसका 10% बाहर रहेगा, बाकी 95 80% कहाँ रहेगा, वो पानी के अंदर रहेगा। ऐसे ही आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ये मास्टर है। ये ये क्या ये क्या है, मास्टर है। किसका मास्टर है? सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल है किससे? कॉन्शियस माइंड से। अब दिक्कत क्या हो रही कि हमारा केमिकल लोचा कहाँ हो गया, वो हम समझने वाले हैं अभी सबकॉन्शियस माइंड में। और यहाँ पर ना, जो चीज अभी आप समझने वाले हो, मैं मैं इतना तो श्योर हूँ कि आपने ये चीज शायद ही पहले कहीं समझी होगी। बहुत ही कम लोग होंगे जो ये चीज आगे पहले कहीं समझी होगी कि यार सर प्रॉब्लम इधर है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं लोचा। देखिए कि सबसे पहले ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अब हम यहाँ पर एक चीज इस तरीके से हम बात करते हैं अभी। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अब इतना तो समझ में आता है कि यार अगर सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया तो जिंदगी चेंज है। इतना तो समझ में आता है हर किसी को कि अगर एक बार ये चीज प्रोग्राम हो गई ना, उसके बाद फिर देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि सबकॉन्शियस में बार बार चीजों को रिपीट कर करके, नेगेटिव देख के, बोल के, सुन के, फील करके वही जीवन ऐसा नर्क बना दिया ना, कि अभी हमें लगता है कि नहीं नहीं, कि मैं इस जीवन से बाहर आ ही नहीं सकता। लेकिन गुड न्यूज ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को आप कमांड दे के उसको गाइड कर सकते हैं। मास्टर कौन है? कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस क्या है? स्लेव, यानी कि गुलाम है। किसका? कॉन्शियस का। बोले कि सर ये तो बात ही नहीं सुनता है कि नहीं, ये बात मानता है आपकी। कैसे? अभी हम डिटेल में समझेंगे आगे। कॉन्शियस माइंड को केवल और केवल चाहिए मजा। ये एक बार अगर प्रोग्राम हो गया तो आपकी लाइफ में वो सारी चीजें लाकर दे देगा जो आप चाहते हो। लेकिन प्रॉपर उस काम को लेकर इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, ये जूम की लिंक पर आपने क्लिक किया और सीधे आप मीटिंग में आ गए। ये जूम क्या है? प्रोग्राम है। आपका मोबाइल क्या है? प्रोग्राम है। तो हर चीज क्या है? प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग के अलावा और कुछ नहीं है। बस ये है कि ये जहन तक चली गई गलत तरीके से। अब हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे, स्टक हो गए लाइफ में, रुक गए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस कर्जे से बाहर कैसे आऊं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ये रिश्ता बार बार क्यों टूट जाता है। मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बार बार गुस्सा कर देता हूँ। मुझे पता है कि लालच नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बार बार लालच करता हूँ। तो इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग है ना, व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। उस तरीके से आगे लेके जा ही नहीं पाती है हर एक चीज। अभी हमें कमांड देना पड़ेगा कॉन्शियस माइंड से, और एक बार ये जो कमांड देना शुरू कर दिया ना, तो हो जाएगा। क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है? हैबिचुअल है। इसको इसको क्या है ना, पसंद है इसको। जैसे कि यारा पॉइंट इसको है ना, सब सब नहीं देखना आपको, जो मैं दिखा रहा हूँ उस पे हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब ये है कि इसको आदत हो गई। मतलब सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है दोस्तों, कि एक बार आपने इसको प्रोग्राम कर दिया तो ये आपको पैसा भी ला के देगा, रिलेशन भी ठीक कर देगा, हर चीज कर देगा। लेकिन क्या है कि हैबिचुअल गलत तरीके से हो गया। हमने कमांड ही उस लेवल पर इसको किया। अभी मैं पता है कि रोज जब सोता हूँ ना, तो मुझे चाहिए कुछ सोल्यूशन। तो मैं कहता हूँ, मुझे MI है भाई, 2.5 लाख दिया था BSR को इसके लिए। उन्होंने सिखाया कि शाम को कमांड देकर सो। मैं देता हूँ कमांड कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे पता है तू कर सकता है, क्योंकि वो सोल्यूशन मिल जाता है ऑटोमेटिक, हमारे ही अंदर है। लेकिन हैबिचुअल गलत तरीके से जो हो गया है, अब जब तक ये हैबिचुअल सही तरीके से वो चीज नहीं होगा, तो तो होगा, तो काम नहीं होने वाला। अब एक बात तो अच्छी बात ये है, ये ताकतवर ज्यादा है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये आपकी बात मानेगा, गुलामी करेगा। इसको पुश करना पड़ेगा। किसको? आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप को। कैसे? अपने आप के प्रति अवेयर होके। अगर आपने ये जो अवेयर होके पुश करना शुरू कर दिया, तो बहुत ही ज्यादा ये अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। अब ये हैबिचुअल बनेगा कब? जब इसको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। अब आता है मेन गेम, कि सर अभी तक तो बातें ऊपर ऊपर से जा रही, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अब आएगा पल्ले। अब देखिए,
रिवॉर्ड कैसे मिलता है? आपको रिवॉर्ड मिलता है क्विक रील देखने में, मतलब डोपामाइन रिलीज होता है। कैसे? वो केमिकल लोचा हम बात करने वाले हैं आगे। अब वो सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत रिवार्ड मिला, और रिवार्ड के कारण ये हैबिचुअल हो गया। अब इसको कोई लेना देना नहीं कि आपके साथ में जो हो रहा है वो गलत है कि सही है, इसको कोई लेना देना नहीं। ये इतना हैबिट, अगर कर्जा है तो ये जो इसको पता है मैं बेचारा बन के रहूं, इससे मुझे अच्छा लगेगा, ओ हो देखो देखो बेचारे को कितना कर्जा है। हैबिचुअल अंदर से, क्योंकि रिवार्ड मिल रहा, ओ बेचारा कितना, बाहर से लोग बोल रहे हैं वो कौन सा केमिकल रिलीज होता है हम बात करते हैं आगे। लेकिन हैबिचुअल, हम किसी से भी मिलेंगे ना तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। क्यों? ताकि कोई वो सामने वाला मुझे बोल सके ओ बेचारा, ताकि वो मुझे नोटिस कर सके। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया? टाइप से यस इन द चैट, ताकि वो मुझे नोटिस कर सके। हम ले देखे हमारी प्रॉब्लम को बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनजाने में, हम चाह करके हम क्या करते हैं, हम हमारी तारीफ सुनना चाहते हैं। हम हैबिट हो गई इस चीज की हमें। क्यों? हमें रिवार्ड मिल रहा है, सामने वाला मुझे कितना अच्छा बोल रहा है, बेचारा कितना बड़ी प्रॉब्लम में है वो। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि जो प्रॉब्लम आपकी है ना, वो प्रॉब्लम से 1000 गुना ज्यादा प्रॉब्लम में कोई और होगा। दोस्तों प्रॉब्लम है इतनी सी, लेकिन आपने बना दी इतनी सी। बोले कि सर आप क्या जानते हो मेरी प्रॉब्लम के बारे में? अभी समझ में आएगा आगे। तो हमें इस हैबिट को सही काम के लिए करना है। अब जैसे देखिए, हमारा मैजिकल मॉर्निंग, हमारा जो मैजिकल मॉर्निंग यानी कि जो चल रहा है, सुबह भी हमारे दो प्रोग्राम चलते हैं, राजकुमार सर भी कंडक्ट कर रहे हैं, मैं भी कंडक्ट कर रहा हूँ। मैजिकल मॉर्निंग भी चल रहा है, स्पिरिचुअल मॉर्निंग भी चल रहा है। जिसको मैजिकल मॉर्निंग चाहिए, राजकुमार सर का सेशन अटेंड करिए। जिसको स्पिरिचुअल मॉर्निंग, मेरे साथ में कनेक्ट करिए। तो प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं, बट फिलहाल में ना हमें माइंड की पावर को समझने के पहले थोड़ा सा हमें माइंड का वो समझना पड़ेगा कि जो किस तरीके से ये करता है। तो हैबिचुअल कई सारे कामों में हो गया। अब लेट तक उठने में इसको रिवार्ड मिलता है, आराम से सोने में मजा आता है। अब इसको पता है, आपको पता है कि सुबह जल्दी उठ के खुद के ऊपर काम करने में मेरा फायदा है। लेकिन हैबिचुअल किस में हो गया? वो लेट तक सोने में, ये काम करने में, वो काम करने में। और इतने ब्रांडेड बहाना बनाएगा ना कि आपको आपके गोल को लेकर सोचने ही नहीं देगा। इसीलिए 90% लोगों के पास आज तक कोई लक्ष्य भी नहीं है। और ये जो इस लेवल का हैबिचुअल हो गया है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरा अलग तरीके से बिल्कुल विपरीत लेके जा रहा है। और दिक्कत यहीं पे हो रही है, हम फॉलो कर रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? हमारे ब्रेन में। कैसे? हमारे ब्रेन में कैसे दिक्कत हो रही है वो हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो न्यूरोकेमिस्ट्री है। न्यूरोकेमिस्ट्री मीन्स कि वो केमिकल रिलीज होते हैं इसमें। कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं इसमें, आइए हम इसको समझते हैं पूरा थोड़ा। ये अगर एक बार समझ में आ गया ना आपको, तो समझ लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की जरूरत ही नहीं आपको। बस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी के ऊपर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, सब चीजें हो जाएगी। केवल बाहर करने से कुछ नहीं होगा, अंदर के केमिकल लोचा है ना, इसको संभालना पड़ेगा। हमारा जो ब्रेन है, ये कैसे काम कर रहा है? अभी एक एक पे चलते हैं हम। डोपामाइन, हमारे ब्रेन से कौन सा रिलीज होता है? डोपामाइन। अभी डोपामाइन कब रिलीज होता है? ये डोपामाइन रिलीज होता है जब आप कोई वीडियो गेम देख रहे हो, और फिर जब आप कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर जब आप कोई अश्लील वीडियो देख रहे हो, तो डोपामाइन। अब ये डोपामाइन, ये जो ये किस ये जो डोपामाइन यानी कि जितने भी हार्मोन है, ये सारे हार्मोन, ये सारे हार्मोन किसका खाना है? सारा जो हार्मोन है, ये खाना है किसका? सबकॉन्शियस माइंड का। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, देखो बहुत, आपको बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ मैं। सबकॉन्शियस माइंड का खाना क्या है? हार्मोन। अब हार्मोन कितने होते हैं यहाँ पर, एक दो और लिखने वाला हूँ मैं, ये सारे हार्मोन। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या चाहता है कि ब्रेन से क्या रिलीज हो? डोपामाइन। अब ये डोपामाइन इतनी ताकतवर चीज है कि ये जो सॉरी डोपामाइन नहीं, सारे हार्मोन, ये हार्मोन इतने पावरफुल है कि चाहे वो चीज को अचीव करवा सकते हैं। लेकिन हमें क्विक, हमें हार्मोन डोपामाइन रिलीज करना है। आदत हो गई किसी एक ऐसे कामों में जहां से हमें रिजल्ट नहीं है, हमें बर्बादी की ओर लेके जा रहा है वो। चाहे वो मूवीज देखना हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी देखना हो, चाहे वो मास्टरबेशन करना हो, चाहे वो और कुछ करना हो। अब ब्रेन से डोपामाइन रिलीज हो रहा, अब मजा किसको आ रहा है? सबकॉन्शियस को, क्योंकि इसको तो इसको इसका फूड मिल रहा है। लेकिन अब कमांड कौन नहीं दे पा रहा है ऊपर से? ये जो मास्टर है,
पता ही नहीं कि मैं इसको कमांड देके ठीक कर सकता हूँ विल पावर से। लेकिन हमने क्या है, इसको हैबिचुअल बना दिया, इसको मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ ना, इसको हमने हैबिचुअल बना दिया है। अब डोपामाइन रिलीज हो रहा है, और इसी के साथ में ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये कब रिलीज होता है? ये रिलीज होता है आपका जब आपको कोई प्यार करे, हग करे। ये पॉजिटिव हार्मोन है, ये पॉजिटिव हार्मोन है, रिलीज होने चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन को ठीक रखने के लिए, हमारी बॉडी को ठीक रखने के लिए। बहुत जरूरी है कोई हमें प्यार करे, इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो। और जिस व्यक्ति के माइंड में ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा ना, वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा। आप देखो कि कई सारे पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनके घर में झगड़े होते रहते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं, कुछ भी नहीं, तो कितना उनका वो चेहरा बता देता है कि क्या हाल है इनका, मतलब कि कैसा चल रहा है इनका। और किसी लड़के को या लड़की को पहली बार जब प्यार होता है, तो उनका चेहरा बता देता है कि यार ये किस मूड में है। कितने लोग एग्री है इस बात से? टाइप एग्री इन द चैट। मतलब उनको कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, कौन सा केमिकल? ऑक्सीटोसिन। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति इन डोपामाइन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे अच्छा या बुरा। जब तक आप ये समझोगे नहीं, तब तक आपको आगे की बातें समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। इसलिए इसको थोड़ा सा नाम पे मत जाना, ये ऑक्सीटोसिन ये क्या है क्या नहीं, इतना नहीं जाना, लेकिन हमें बेसिक बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड का खाना है और माइंड गलत तरीके से खा रहा है। कई बार क्या हो रहा है ना कि ऑक्सीटोसिन किसी लड़के के लड़की के गलत तरीके से रिलीज हो जाता है। आप देख रहे हो कि वो माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, देखते हो ना आप लोग। अब ये जो केमिकल कैसे आपके पैसों को लेकर वो चीज कर रहा है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप ये चीज समझोगे नहीं ना, केमिकल लोचा एक्चुअल में, तब तक चीजें भागे वाली समझ में आएगी नहीं, जीवन में कभी सुधार आएगा नहीं। क्योंकि बाहर कितना ही अच्छा अच्छा ज्ञान ले लो, बाहर से कितनी इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें ले लो, सब कुछ कर लो, विजुअलाइज कर लो, लेकिन अंदर से केमिकल अगर गलत तरीके से रिलीज हो रहा है, हार्मोन अगर गलत तरीके से रिलीज हो रहा है, तो कैसे आप अपने आप को अलाइन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगला जो हमारा है सेरोटोनिन। अब ये कब रिलीज होता है? जब आपको कोई वैल्यूबल फील करवाए, जो कि पॉजिटिव हार्मोन है ये। आप देखते हो ना कि जब आपको कोई वैल्यूबल फील करे, तो कैसा हार्मोन, एक अलग ही फीलिंग फीलिंग आती है ना। आपने नोटिस किया कहीं, जब आपने कोई अच्छा अचीवमेंट लिया हो, पहली बार जब आपने जॉब ली हो, और घर में किस लेवल की आपकी वैल्यू थी, और सॉरी, वो जो वैल्यूबल उन्होंने फील करवाया, तो आपको कैसा एक अंदर से वो रिलीज हुआ था, राइट? वैल्यूबल फील होता है इससे, राइट? और ये नेगेटिव हार्मोन है, नेगेटिव केमिकल इंडोरफिन। ये कब रिलीज होता है? आपकी जब आपकी तकलीफ जब आपकी तकलीफ रिलीज होती हो, तब ये रिलीज होता है। एक प्रकार से इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। और इसके अलावा जो एड्रेनलिन, ये कब रिलीज होता है? हमें इसके नाम वाम पे नहीं जाना है, बस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आने वाली जो बातें बताने वाला हूँ मैं, वो आपको डिटेल में समझ में आए कि लोचा कहाँ हो रहा है एक्चुअल में। तो ये जब रिलीज होता है, तब आप रोमांच, रोमांच मीन्स अलर्ट, कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाले हो जहां पर आपकी बाइक हाई स्पीड में है, उस टाइम पे कौन सा केमिकल रिलीज होगा? एड्रेनलिन। अब ये केमिकल रिलीज कहाँ करना चाहिए और क्यों इधर हो रहा है, ये थोड़ा आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है? अब एक बात तो है दोस्तों कि देखिए, ये सारे हार्मोन की जो केमिस्ट्री है ना, इसको समझना पड़ेगा आपको। जब तक ये समझोगे नहीं ना, तब तक रिजल्ट आप आपके हिसाब से नहीं ला सकते। बाहर बाहर ही भटकते रहोगे, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अंदर का केमिकल लोचा एक बार ठीक हो गया ना, तो सब ठीक हो जाएगा। अब ये केमिकल लोचा कैसे आपको बर्बाद कर रहा है, अब हम वो समझते हैं। अब हमारा जो एंड गोल क्या है? हम सभी का जो एक गोल है ना, वो है मनी, पैसा। जिसका जिसका भी है, टाइप एम इन द चैट, टाइप एम इन द चैट। एम मीन्स मनी। यहाँ पर काफी लोग हैं, अटेंड कर रहे हैं, ऑल राइट। हम्म। है ना, आप लोगों को गोल, एक अल्टीमेट जो हमारा गोल क्या है? पैसा। हम क्या करना चाहते हैं? पैसा। हमें ना एक्चुअल में पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, पैसे से रिलेटेड डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। पैसों से रिलेटेड तो हमारा लीकेज कहीं और हो रहा है। ये कैसे हो रहा है लीकेज? हम इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं अभी। देखिए, डोपामाइन। अब डोपामाइन कैसे रिलीज हो रहा है? ये रिलीज हो रहा है, जैसे आप मार्केट में गए, पैसा है आपके पास, अब क्या है, तो आपको पानी पूरी दिख गई, या फिर आपको कोई पिज्जा बर्गर, आपको पता ही को नहीं खाएंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन माइंड में जैसे ही वो रिलीज हुआ, एक बार केमिकल रिलीज हो गया,
तो उसके बाद तो वो फिर नहीं मानने वाला। फिर आप चाहे कितना कुछ कर लो, उठा के फेंक देगा आपको। एक बार जब वो चीज आ गई ना, एक बार वो केमिकल रिलीज, आपको फिर नहीं छोड़ेगा वो। ऐसे ही व्यक्ति को डोपामाइन रिलीज केवल इसके लिए नहीं, मार्केट में पता नहीं अपने केवल डोपामाइन को रिलीज करने के लिए व्यक्ति कितना पैसा बहा रहा है, अंधाधुंध। वहीं पर अब बात ये है कि व्यक्ति डोपामाइन रिलीज गलत तरीके से क्यों कर रहा है, एडिक्ट क्यों होगा इतना? क्योंकि उसका खुद का एक लक्ष्य नहीं है। उसका प्रॉपर एक लक्ष्य नहीं है कि मुझे अगले 3 साल के अंदर क्या अचीव करना है, अगले 2 साल के अंदर कहाँ जाना है। वो प्रोग्रामिंग नहीं है, इसलिए पैसा गलत तरीके से बस वेस्ट हो गया पिज्जा बर्गर में, बस क्योंकि वो मजा आ रहा है। माइंड को क्या चाहिए, सबकॉन्शियस को क्या चाहिए, केवल मजा चाहिए। अब मजा कहाँ पर मिल रहा है उसको? अरे जो भी होगा देखा जाएगा यार, जिंदगी एक बार मिली है, दोस्त अभी मिले हैं, चलो ठीक है चाय पी लेते हैं या फिर वो कर लेते हैं, इस तरीके से। अब जो ऑक्सीटोसिन, मैंने क्या कहा ना कि जब कोई आपसे लव करे या फिर कोई हक करे, अगर किसी ने छू लिया सारा चीज, तो उसके लिए ना, जानू जानता है तोड़ के ले आऊंगा, सारा पैसा वेस्ट। सनी देसाई जी कहते हैं कि गर्लफ्रेंड और अमेजोन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, लेकिन व्यक्ति यहीं पर अपने हार्मोन को, यहीं पर अपने केमिकल को पूरा का पूरा बहा रहा है। और मजे की बात यह है कि हमारे पास हार्मोन, हमारे पास केमिकल लिमिटेड है, लिमिटेड मात्रा में रिलीज होता है। हाँ, हमारे माइंड में अनलिमिटेड थॉट हम सोच सकते हैं, लेकिन ये 150 ग्राम की खोपड़ी है, बुद्धि है, उसमें तो अनलिमिटेड डोपामाइन नहीं आएगा ना। अगर ये एक बार रिलीज हो गया, तो फिर दूसरा काम करने का मन ही नहीं करेगा। फिर तो उदासीन, ग्लानि वगैरह हर एक चीज होती रहेगी। ऑक्सीटोसिन, व्यक्ति ना अपने, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं हम, कुछ भी करने के लिए तैयार है, जबकि थोड़े समय भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा उसके लिए विदेश टूर जरूरी है, हनीमून पे बहुत दूर जाना जरूरी है। क्यों? जैसे ड्रम में पैक होके आएंगे ना। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं मैं। बट व्यक्ति क्या क्या नहीं कर रहा है, क्यों? केवल ऑक्सीटोसिन को उस तरीके से रिलीज करने के कारण। और भी हमारा जो सेरोटोनिन, इसमें क्या है ना कि व्यक्ति वैल्यूबल फील करता है। खास ना, व्यक्ति अपना पैसा यहाँ पे बर्बाद कर रहा है। आई एम वैल्यूबल। जस्ट वेट। इसको फील करने के लिए वो क्या कर रहा है? नए कपड़े, पता है कि कम से कम चल जाएगा, लेकिन उसको वैल्यूबल फील करना है ना, उसको वैल्यूबल, उसको एक बिजनेस और चाहिए जो है उसमें नहीं, उसको और कौन चाहिए? माइंड को। क्यों? उसको मजा आ रहा है, किसको? इसको, क्योंकि उसको इसको खाना मिल रहा है, रिलीज हो रहा तो। अब ये क्या करेगा? कुछ भी करेगा। मतलब वैल्यूबल फील करने के लिए या तो ये महंगी गाड़ियां खरीदेगा, या फिर ये बड़ी कार खरीदेगा। इसका एक ही गोल रहेगा कि मेरा बड़ा घर हो, मैं खुद का कुछ बहुत बड़ा कर लूं। एक्चुअल में ना, जो जहां पर है वहीं पर उसका काम चल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं 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 यार, अगर मेरी इस इसमें जॉब है या फिर मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, तो यार मेरी फेस वैल्यू का सवाल है, इज्जत का सवाल है, साला शादी में तो इतना खर्चा होना ही चाहिए। मतलब व्यक्ति अपने इस केमिकल को रिलीज करने के लिए इन हार्मोन को बैलेंस बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है। कितना एक अनबैलेंस हार्मोन है, सारा का सारा फोकस इसी को रिलीज, मतलब इसी को है। बैलेंस ही नहीं है, सारे का सारे हार्मोन यहीं पर लगा हुआ है। कितने लोग मेरी बात को एग्री करेंगे कि सारे के सारे लोगों ने एक ही चीज के पीछे फोकस करते हैं कि बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर आ जाए, बड़ा बंगला आ जाए, अच्छे से शादी हो जाए। ठीक है, बहुत जरूरी है वो, लेकिन एक्चुअल में उसको ये पता नहीं चल रहा है कि वो उसका केमिकल लोचा है। एक्चुअल में वो जहां पर है, जैसा भी वो सुकून से रह सकता है। ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं चाहिए हमें, चाहिए। लेकिन अगर केवल वही तो एक नशा हो गया ना ये। और नशा केवल एक ही चीज का करना है, बहुत बड़े अचीवमेंट का, एक अल्टीमेट गोल का, वो नहीं है व्यक्ति के पास। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, वो उस तरीके से कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल, उसको पता है कि मेरा 20,000 के मोबाइल में भी काम चल सकता है, लेकिन उसको वैल्यूबल फील करवाना, ईएमआई पे कौन सा मोबाइल लेके आएगा? आईफोन 17 प्रो मैक्स, राइट है कि नहीं? तो व्यक्ति कितना उलझ गया है। और ये सारा का सारा केमिकल लोचा उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो उसको उसको दिखावा करने से खुशी नहीं मिलेगी, उसके अंदर जो केमिकल रिलीज हो रहा है ना, वो हार्मोन, उसको उससे खुशी मिल रही है। ऐसा नहीं कि बाहर वाला, वो बाहर वाला क्या कह रहा है ना, उससे स्टेटस पर किसने लाइक किया, उससे उसको डोपामाइन रिलीज होगा, इसलिए वो और पोस्ट करेगा, राइट? केमिकल रिलीज वहां से। लड़कियों ने तो अपने वो फॉलो, उसलिए नहीं कि फॉलोअर बढ़ाने से, उनको वो उस चीज से अंदर वो केमिकल रिलीज हो रहा है, उस केमिकल के लिए वो अपने कपड़े वगैरह भी
कम करके ना वो पता नहीं किस किस प्रकार से वीडियो बना रही है। क्यों? कि उसको मजा आ रहा है। एक्चुअल में उसका कैरेक्टर खराब नहीं है, पर उसका केमिकल इस लेवल पर रिलीज होना वो है कि बैलेंस ही नहीं है, केमिकल उस हार्मोन बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं वो। और कोई बताने वाला ही नहीं है कि हाँ कि यार इधर इसमें प्रॉब्लम है। और आज मैं केवल चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ मैं। कल मैं बात करूंगा सोल्यूशन की। ऐसी टेक्निक दूंगा आपको मैं कि जिससे आप अपने हार्मोन को पूरा बैलेंस कर पाओ, गाइडेड कर पाओ उसमें। ठीक है, क्योंकि हमने सही तरीके से इसको करना शुरू कर दिया। देखो हर चीज की प्रोसेस है और हर चीज को हम रेगुलेट कर सकते हैं। राइट, चाय बनाने की भी प्रोसेस है हर चीज की। जैसे मान लेते हैं कि मेरा गला खराब है, तो इसकी भी छोटी सी प्रोसेस, क्या कुनकुना पानी मंगा लिया तो आराम हो गया, देखो बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही हर एक चीज का सोल्यूशन है। लेकिन अब यहाँ पर ना कितने लोगों को अभी तक समझ में आ रहा है कि सर एक्चुअल में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हमारा केमिकल लोचा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? टाइप से मी इन द चैट। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई हार्मोन इनबैलेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है सारी की सारी, इसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एक्चुअल में बाहर ऐसा कुछ नहीं है। और अब दुख की बात क्या है ना कि हमारा माइंड इतना समझदार बन गया ना कि क्या है, बालकृष्ण चलते रहते सेशन, कोई लोग तो आते नहीं उसमें, ये वो नहीं। कितना मतलब माइंड अपने आप को समझदार बना रहा है। तो हमें ना इन चीजों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किधर है। तो हमने इस पे बात कर ली। और ये जो इंडोरफिन, अभी जो इंडोरफिन ये कब रिलीज होगा? स्ट्रेस रिलीज, देखिए स्ट्रेस रिलीज यहाँ पर ना सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है व्यक्ति का। ये नेगेटिव हार्मोन है। ये तो ठीक है कि पॉजिटिव है, व्यक्ति क्या करेगा ना, इसको पॉजिटिव में कैसे लेगा, इसको नेगेटिव में थी कि पॉजिटिव में। अच्छा, मेरी मम्मी वगैरह को करता तो अच्छा वैल्यूबल फील करूंगा, अच्छी जॉब, ठीक है अच्छी बात है। अच्छी जॉब मिल जाएगी तो घर में कितना अच्छा, लोगों को प्राउड फील करेंगे, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीटोसिन यानी कि हाँ, ठीक है, मतलब कि मेरा मेरा प्यार है, मेरा घर, मतलब ये सब कुछ है। मैं चाहे वो प्यार भाई से हो, बहन से हो, वाइफ से हो, हस्बैंड से हो, बहुत जरूरी है, ये भी अच्छी बात है। डोपामाइन अगर अच्छे कामों के लिए हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ना गलत चीज के लिए होता है। क्यों? हालांकि इसको भी पॉजिटिव में एंडोर्फिन ये होता है कि स्ट्रेस रिलीज हो तब। स्ट्रेस रिलीज सबसे कर ले तो सबसे बड़ा जो आपका अचीवमेंट हो, जब आपका बड़ा अचीवमेंट होगा उसके बाद जाके आपको रिलीफ मिलेगा ना, उस टाइम पे आपको मतलब सेटिस्फेक्शन चाहिए। वो क्या है ना कि आपका माइंड है, ये सबकॉन्शियस है ना, ये बहुत ही देखो पावरफुल तो है। लेकिन ये सबकॉन्शियस कभी नहीं चाहता है हार्डवर्क करना है, इसको एफर्टलेस पसंद है। हमारी बॉडी को हार्डवर्क पसंद है, लेकिन माइंड को बिना काम से कुछ मिल जाए ये पसंद है। तो ये क्या करता है, इसको पता है कि बड़ा अचीवमेंट लेने के लिए तो ये वाला केमिकल, क्योंकि देखिए केमिकल रिलीज रिलीज तो होगा ही होगा। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो गलत तरीके से रिलीज होगा। अगर सही तरीके से इसको बैलेंस कर लिया तो का मजाल है कि आपके इच्छा के बगैर एक भी एक्शन हो पाए। मजाल है कि बाहर की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको हिला भी पाए, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो वेल्थ को लेकर हो। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब ये क्या करता है यहाँ पर, ये फिर कुछ भी करेगा, नेगेटिव तरीके से लड़ाई झगड़े करके ना, बिल्कुल गुस्से गुस्से में कुछ भी बोलेगा। क्यों? बोलने के बाद बिल्कुल अच्छा फील होता है बोलने के बाद। फिर लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अंदर से ना भड़ास निकलना चाहता है व्यक्ति, और बोल दिया कुछ, बोल दिया मैंने तो सुना दिया उसको, मेरे से मन नहीं भरता। वो एक्चुअल में ना प्रॉब्लम उधर नहीं है, इधर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से ये में हम बात कर रहे हैं ब्रेन की, क्योंकि ये न्यूरो उस तरीके से केमिस्ट्री है, और ये केमिस्ट्री समझना पड़ेगा। एंडोर्फिन, अब जैसे यहाँ पर क्या है ना कि व्यक्ति यहाँ पर पैसा बर्बाद कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पर कैसे एंडोर्फिन में तो व्यक्ति गलत तरीके से रिलीज करेगा, तो वो अपनी आपकी वाहवाही करने के लिए इस केमिकल को रिलीज करने के चक्कर में लड़ाई झगड़े करने के कारण वो जेल में भी चला जाता है, मर्डर भी कर देता है, रेप भी कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको गलत तरीके से उसको रिलीफ चाहिए, क्योंकि उसको रास्ता सही नहीं कोई दिखाने वाला है नहीं। अभी जो लास्ट है जो एंडोर्फिन, अब इसमें क्या होता है ना कि कुछ तूफानी, अभी अ, जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक पेपर में आया था, कहाँ का लड़का था यार वो, इधर ही सारंगी के आसपास का एक लड़का था, छोटा सा लड़का। उसने क्या किया, एक जो वो सुतली बम आता है ना इतना बड़ा, उसने वो जला करके मुंह में रख लिया, और और उसके मुंह के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। पता है ऐसा क्यों हुआ? उस व्यक्ति का जो एंडोर, मतलब वो जो ना दीपावली को लेकर जो पटाखा फोड़ना चाहिए, ठीक है, वो तो ठीक है, थोड़े बहुत पटाखे में काम हो जाएगा।
लेकिन क्यों ऐसा करते हैं लोगों की 5-5 हजार के, फिर 10-10 हजार के, चलो यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे, 50 हजार तक के भी पटाखे जला देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कुछ तूफानी करनी है, कुछ धमाल करनी है। वो लड़का धमाल करने गया, चिथड़े चिथड़े उड़ गए। क्यों? क्योंकि उसका ये हार्मोन बैलेंस ही नहीं है। तो इस तरीके से ये बैलेंस नहीं होगा, खत्म होगा, तो अंदर से फिर खोखलापन के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और आपको लगता है कि जीवन बहुत बड़ा है, नहीं है बड़ा, बहुत ही छोटा समय है। आपको क्या लगता है कि जो आपके पास जो समय आज है, जो आज एनर्जी है, क्या यही एनर्जी आने वाला टाइम में भी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको आपके माइंड की पावर को, आपकी इसकी केमिकल लॉजिक को समझना पड़ेगा, इसको सिस्टम को फिट करना पड़ेगा, ताकि आप पैसा भी कमा पाओ, ताकि आप रिश्तों को भी अच्छा कर पाओ, ताकि आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर पाओ। क्योंकि तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका माइंड। जड़ पे काम करना पड़ेगा, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगी। तो जड़ पे काम करना पड़ेगा, तो चीजें बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ये जो जितनी बात बोले ना एलएमएल, हमें ना एकदम इनके नामों पर नहीं जाना है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि डोपामाइन कब रिलीज होता है क्या नहीं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, एग्जैक्टली जो मैंने बताया आपको से मिलेगा। और इसके अलावा एक और केमिकल रिलीज होता है जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं, जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो, तो इससे कुछ आइडिया आते हैं सारी चीजें। तो मैंने जितनी बातें बोली ना आपको, मुझे पता है कि जब आपने पहली बार सुना होगा ना, तो शायद 10% गई होगी, या फिर उससे भी कम गई होगी। इतना एकदम समझ में नहीं आता है ये, क्योंकि पूरा साइंटिफिक बातें हो रही है, तो मजा नहीं आता। यहाँ पर कुछ कहानी सुनाऊंगा तो मजा आएगा, वाह 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 क्या बात है, बड़ा सोचो, धमाका करो ये, अरे तुम्हारे अंदर तो जान है, जहान है, तुम तो फाड़ दोगे, गाड़ दोगे, सबके जीवन में संघर्ष आता है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केमिकल लेवल पर आपकी दिक्कतें कहाँ हो रही, ये आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा। और इसके लिए ना आप इस सेशन को रिपीट देखिए, समझिए वापस कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। और एटलीस्ट 3 दिन का जो एडवांस मैन पावर है ना, इसको अटेंड करिए, और फिर देखिए कि ऑटोमेटिक बैलेंस कैसे होता है आपका। ऑलराइट। तो इस तरीके से हमारे हार्मोन इनबैलेंस के कारण हम पैसों को बहा रहे हैं, हमारे समय को वेस्ट कर रहे हैं, और इसी के कारण हम शो ऑफ के जीवन जी रहे। जो भी है ना प्रॉब्लम है ना, वो हार्मोन इनबैलेंस के कारण है। बाहर इतने किसने क्या कर दिया, किसने क्या, उसकी वजह से नहीं है भाई, प्रॉब्लम तो सबको सेम है। लेकिन जो इस तरीके से बैलेंस कर लेगा ना, वही। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना केवल इस चीज के लिए लगाना है सॉरी, कहने का मतलब कि इन चीजों को बैलेंस करने के लिए ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाना है। कैसे? हम 2 दिन में अलग अलग टेक्निक करेंगे, बाकी और भी मेरा मैसिव रिजल्टिफिकेशन फार्मूला एनएलपी का जो पूरा 21 दिन का प्रोग्राम है, आप उसमें भी आ सकते हैं, वो बिल्कुल पेड है। अभी नहीं, तीसरे दिन बताऊंगा मैं, अगर आप डेफिनेटली आना चाहते हैं तो। बाकी अदरवाइज ये 3 दिन, एक दिन तो खत्म हो ही गया है, बाकी हम साथ में नहीं सही। अभी यहाँ पर चाइल्ड, अब ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, अब इसको कैसे इसको ठीक करना है, थोड़ा हम वो देखते हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम किधर हो रही है, तो ये केमिकल रिलीज हो रहे हैं, इनबैलेंस है, किसकी वजह से इनबैलेंस है? ये हार्मोन, ये जो हमारे केमिकल लोचा है न्यूरोकेमिस्ट्री का, ये इनबैलेंस है इसकी वजह से। जस्ट वेट, ये इधर क्यों निकल गया? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, क्योंकि ये चाहता है जल्दी जल्दी खाना, इसको कोई मतलब नहीं कि आपके साथ अच्छा हो कि बुरा हो, इसको चाहिए केवल और केवल मजा। मुझे तो बस मजा चाहिए भाई, तेरा भविष्य बर्बाद हो कि अच्छा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस इसको उस लेवल पे। अब हमें ना सारा का सारा इधर इधर फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें फोकस कहाँ करने की जरूरत है, आइए मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। हमें फोकस करने की जरूरत है इस तरीके से, देखिए छोटा बच्चे की तरह है ये, कौन? सबकॉन्शियस माइंड। तो छोटे बच्चे को तो क्या कर सकते हैं ना, अब मास्टर कौन है? ये। अब हमें क्या करना है, मास्टर ये क्या करेगा, मास्टर कमांड देगा, छोटे बच्चों को समझा सकते हैं कैसे, हमें खाना देना है, वो थोड़ा हम समझते हैं यहाँ पर। हार्मोन, अब ये कैसे देना है, अभी हमने देख लिया इसके हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये केमिकल है, ये किसका खाना है? सबकॉन्शियस का। अब ये बच्चे की तरह है, तो हमें थोड़ा क्या करना है, इसको फूल यानी कि बेवकूफ बनाना है, इसको सबकॉन्शियस माइंड को। कैसे बेवकूफ बनाना है? वैसे एक मम्मी अपने बच्चों को बेवकूफ बनाती है, कैसे? बेवकूफ बना करके खाना भी देती है। समझाता हूँ। अगर बच्चे को लग गई, या फिर वो खाना नहीं खा रहा है, लग गई, तो क्या करेगी, या फिर किसी वजह से लग गई, तो मम्मी क्या करेगी? उस लकड़ी को मारेगी या फिर उस चीज को मारेगी। तो बच्चे को क्या लगा, वाह मेरी मम्मी ने
इसको मारा, मतलब बच्चे को अच्छा फील हुआ वहां पे, थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ, तो अब वो मारने वारने से नहीं, वो बच्चा बोल रहा है कि मम्मी चॉकलेट। तो अब मम्मी क्या कर रही है, बच्चे का हार्मोन है, बच्चे का हार्मोन मतलब ये केमिकल, केमिकल मीन्स चॉकलेट। तो मम्मी क्या बोलेगी कि ठीक है बेटा, हम ना 8 दिन बाद खाएंगे, उस दिन पता है तेरे को 3 चॉकलेट मिलेगी, बता तू तेरे को 1 चॉकलेट चाहिए कि 3 चॉकलेट चाहिए, बोले कि 3 चॉकलेट चाहिए। अब मम्मी ने क्या किया, बच्चे को थोड़ा सा बेवकूफ बनाया, अब बच्चा इस टाइम पे मान गया, अब वापस वो भूल भी जाएगा, राइट है कि नहीं। तो ऐसे ना हमें हल्का सा इसको ये सबकॉन्शियस बच्चे की तरह है, इसको ये चाहिए, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बेवकूफ बना करके इसको वो चीज कर सकते हैं। इसको कैसे बेवकूफ बनाना है हल्का सा, वो हम थोड़ा कल समझेंगे डिटेल में, 2 दिन है हमारे पास, उसमें हम डिटेल में समझने वाले हैं। अब कुल मिला के इसको कन्विंस करना है, क्यों कन्विंस करना है, किसके लिए कन्विंस करना है, आपके गोल के लिए। पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर आपका लक्ष्य नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो ये बातें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ने वाली, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि कोई काम का ही नहीं ना फिर तो, अगर आपका जस्ट वेट, ये हेयर ड्रेस कैसे हो गया, अगर आपके पास लक्ष्य है तो ये चीज कमाएगी आपके। अब हम बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमें कन्विंस करना है किसको, सबकॉन्शियस को। सबकॉन्शियस को हमें कन्विंस भी करना है, कन्विंस करने के साथ में इसको खाना भी देना है, और बस बेवकूफ भी बनाना है, तीनों काम करना है हमें एक साथ। कन्विंस करना है किसको, लक्ष्य को लेकर, थोड़ा सा ये चीज कैसे कैसे फूल बनाना है इसको, ये मैं कल बताऊंगा थोड़ा। कन्विंस मीन्स देखिए, जो मैंने सपना देखा, बड़ा लक्ष्य देखा, तो बोला माइंड ने, हाँ अभी तक तो तूने किया नहीं, कैसे कर लेगा तू। लेकिन जितने भी महान लोग हैं, उन्होंने तो पहले सपना देखा था और माइंड को कन्विंस किया, बस कन्विंस किया। ईट, ईट मतलब खाना दिया किसको, सबकॉन्शियस को। अब रिवार्ड, क्विक रिवार्ड चाहिए ना इसको, खाना मतलब रिवार्ड। ये डोपामाइन रिलीज होते ही क्या मजा आता, मतलब रिवार्ड मिलता है, तुरंत रिवार्ड मिलता है अंदर। तो खाना भी हम क्या दे रहे हैं तुरंत, जैसे मेरे इसके ऊपर हम करेंगे। लेकिन आज ना यहाँ पर जो 6 स्टेप फार्मूला है, इसमें से हम 5 स्टेप पे बात करने वाले हैं, बाकी जो लास्ट स्टेप है इसको हम कल डिटेल में समझने वाले हैं। ऑल राइट, थोड़ा टाइम मिले तो आज भी समझ सकते हैं। बाकी ये जो आज ऑल ओवर मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में आज के सेशन से अगर आपको इतना रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, मेरा ही केमिकल लोचा है, अगर इतना ही आपको समझ में आ रहा है, तो समझ लो कि अभी तक का अपना सेशन डन रहा, सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। कितने लोगों को इतना समझ में आया एटलीस्ट। बाकी की चीजें क्या किधर क्या रिलीज होता है उतना मत देखो, बस इतना समझो कि इसका खाना हार्मोन है, और हमें इसको खाना देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा फुल भी बनना है, हर एक चीज साथ में इसको कन्विंस भी करना है। कन्विंस की कैसे, वो चीजें देखो, अचीव, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाहते हैं। अब अचीव कैसे करेंगे, एक इन प्रोसेस से। सबसे जो पहली स्टेप है, क्या करेंगे हम करेंगे कन्विंस, गिव फूड, प्लान टू गिव द टू माइंड। कन्विंस करेंगे माइंड को। अब जैसे देखिए, मेरा जो लक्ष्य है उसको लेकर मैं क्या करता हूँ, अपने को कन्विंस करता हूँ। अभी जैसे देखिए, मैं सच बताऊं तो जब मैंने ये जो सारे प्रोग्राम चल रहे हैं ना, इसकी प्रोग्रामिंग, इन सभी की प्लानिंग आज से लगभग 20-25 दिन पहले हो गई थी। और उसके बाद में 10 से 12 दिन में शायद बाहर रहा, यहाँ पे रहा, समागम में था मैं पानीपत हरियाणा, तो वो धूल मिट्टी के कारण मेरा जो गला अभी भी रिकवर नहीं हुआ, आप लोग देख ही रहे हो मुझे, राइट। तो मैंने कन्विंस किया, अपने आप को कन्विंस किया कि हाँ मैं कर पाऊंगा। अब नॉन स्टॉप 30 तारीख तक, चाहे गला साथ दे या ना दे, मुझे तो बोलना है, बस बात खत्म। यहाँ पर सब लोग आए या नहीं आए, मुझे तो अगर कमिटमेंट कर दिया तो मुझे करना है। लेकिन ये करने के पहले मैंने कन्विंस किया और गिव फूड। मैंने माइंड को खाना दिया, क्या पोस्ट बना दी, अपलोड कर दी, थोड़े लाइक वगैरह आए, तो थोड़ा सा उसको हार्मोन रिलीज हुआ, कौन सा, अलग अलग तरीके से अच्छा लगा थोड़ा। और प्लान टू गिव टू माइंड। हाँ गणेश जी, डेफिनेटली कल अपलोड हो जाएगी ये यूट्यूब के ऊपर, सेम रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी अपलोड होगी, ठीक है। तो इसको है ना, एक बार तो ये, पहली बात तो ये कि किसी को भी एक ही बार में समझ में नहीं आने वाला है, और बाद में जब आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो इस प्रकार देखो कि लाइव अटेंड कर रहे हो, समझना पड़ेगा बार बार कब क्या देना है, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे देखिए कि मुझे ट्रेनर बनना है, ये फीलिंग मेरे अंदर होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, प्रोग्राम लॉन्च किया कि मेरे अंदर वो मिलता रहे। अब जैसे काफी सारे लोग हैं जो सेशन मॉर्निंग का अटेंड करते हैं और देखिए सर आज तो मजा आ गया, मुझे क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कि मुझे मतलब किसको,
मेरे सबकॉन्शियस माइंड को हार्मोन रिलीज हो रहा है, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन वगैरह, कौन सा रिलीज हो रहा है, हमें उस पर नहीं जाना है, इतना डॉक्टर नहीं बनना है ना इस चीज का, बस मैंने समझाने के पर्पज से ये चीजें बताई आपको, आपको इतना लोड नहीं लेना है। तो क्या हो रहा है, मैं कन्विंस कर रहा हूँ, और जो चीजें मुझे जितने करोड़ लोगों को हेल्प करनी है करूंगा। तो ये जो पहली स्टेप है हमारी इस तरीके से कि हम कन्विंस करें, उसको खाना दें और टाइम वो फिक्स करें। इसके अलावा डिक्लेयर कॉन्फिडेंस है। अभी देखिए मेरे वीडियो में देखा आपने कि मैं 2032 को 32 तक का मेरा सपना है कि 5 करोड़ लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करूंगा, आत्मिक, मानसिक और आर्थिक रूप से उनको समृद्ध बनाऊंगा। अब वो उससे डबल हो या उससे कम हो या नहीं, वो मुझे उससे नहीं, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस से क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ भी अचीव करने के स्टेप क्या है। तो पहली, मैं क्या कन्विंस अपने आप को कर ही रहा हूँ, हाँ हाँ मैं कर लूंगा। अभी पेड मार्केटिंग उस तरीके से हो रही है। एक समय तो मैं अकेला था, लेकिन आज मेरे साथ में 5-5 ट्रेनर हैं। अभी सेम टाइम पर हमारे 3-3 प्रोग्राम चल रहे हैं इस तरीके से। और सारे कोई सेल, अभी एक सेल्स वेबिनार चल रहा है, कल फिर सेल्स वेबिनार है, लेकिन अपना नहीं है, अपना तो बस आपको सिखाने का है। ठीक है। तो इस तरीके से कन्विंस भी कर रहा हूँ, बना भी दे रहा हूँ और डिक्लेयर कर दिया। राइट। इसके अलावा जो तीसरी स्टेप है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस सारी। अब यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं, चाहे वो 7 स्टेप, अच्छा सोचना हो, अच्छा फील करना हो, अच्छा देखना हो, या फिर जो भी वाटर मैनिफेस्टेशन हो, एयर मैनिफेस्टेशन, जितनी भी आपने सीख रखी वो। नहीं तो इसके ऊपर हमारे पास 2 दिन है, डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे इसको वो चीज करना है। इसके ऊपर भी हम कल बात करने वाले हैं। हालांकि ये प्रोग्रामिंग अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर आया हूँ मैं, तो अपने आप को प्रोग्राम करते हुए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। राइट। जब मैं गाँव से उठ के आया हूँ तो फिर वो प्रोग्रामिंग अलग तरीके से थी, नहीं नहीं नहीं, गाँव का लड़का कुछ कर नहीं सकता है, अपने को अंग्रेजी अंग्रेजी आती है नहीं, अपन बात कर सकते नहीं, अपने को तो शर्म वरम आती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब सुनना शुरू किया, तो प्रोग्राम करना शुरू किया, धीरे धीरे विश्वास करना शुरू किया, तो सब ठीक होना शुरू हुआ। तो डेली प्रोग्रामिंग कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ऑलरेडी ये चीज कंटिन्यू नॉन स्टॉप कंसिस्टेंसी से कर रहा हूँ मैं। और यही रीजन है कि एक दिन में मेरे पास कम से कम 4-5 कॉल तो आ ही जाते हैं कि मुझे ना इस चीज को लेकर हेल्प चाहिए, मुझे ना इस चीज को लेकर हेल्प चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास कॉल आया था, मैं जस्ट उधर से आया, हालांकि मैं बात करने की सिचुएशन में भी नहीं था, मतलब आप अभी भी देख रहे हो मुझे, गले का देख रहे हो, राइट। ठीक है। तो बोले कि सर, हालांकि मुझे पता है कि वो उनका काफी लोन है, गवर्नमेंट टीचर है वो, पटना बिहार से है शायद वो। बोले कि सर ऐसी 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 दिक्कत है। मैं बोला कि सर देखिए, ठीक है ना, जो हुआ वो, मेरे धीरे बातचीत। बोले कि सर मात्र 6 मिनट बात करने से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मान लो कि मैं कॉन्फिडेंस आ गया, वरना मुझे ना बहुत नेगेटिव फील होता है। तो ये पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, मुझे भी नहीं पता। अभी कुछ टाइम पहले पार्टनर ट्रेनर ने कॉल किया, मैं वहीं पे था समागम में, तो बात करते करते 1 घंटा बात हो गई, और 1 घंटे में क्या क्या सोल्यूशन उनको मिल गए, मुझे भी नहीं पता। और उनको वो शॉक्ड बिल्कुल, कि बोले कि सर कैसे, मैं बोला आई डोंट नो। तो ये सब कैसे, प्रोग्रामिंग के कारण। और ये प्रोग्रामिंग आज से नहीं, पिछले कई समय से चलती आ रही थी और होते चली गई। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप चीजों को अचीव करें आपकी लाइफ में, तो ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। स्क्रिबलिंग योर प्लान ऑन पेपर, कीप स्क्रिबलिंग, मतलब लिखो, बार बार चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फिक्स है, जो लिख दिया वो फिक्स है। बार बार लिखना पड़ेगा कि मुझे अगर यहाँ से वहां अचीव करना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी, मुझे फ्री में भी प्रोग्राम डिलीवर करने पड़ेंगे, मुझे पैसा कमाना है तो सेल भी करना पड़ेगा, मुझे कौन कौन से प्रोग्राम सेल करने पड़ेंगे, ये काम नहीं करा तो ये करना पड़ेगा, ये नहीं तो ये काम करना पड़ेगा। बट ये सारी चीजें, ये 6 स्टेप प्लस ये जितनी बातें उसी व्यक्ति के लिए है जिसके पास एक प्रॉपर गोल है कि मुझे इस लोन से बाहर आना है, और एक फिक्स है कि एटलीस्ट इतने समय में, और ऐसा गोल बनाओ कि माइंड कन्वेंस हो सके, कौन सा सबकॉन्शियस। एक बार ये कन्वेंस हो गया ना, तो फिर देखो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, चमत्कार होगा, मिरेकल होते हैं इसी दुनिया में। बट ये साइंटिफिक प्रूवन स्ट्रेटेजी से चलना पड़ता है, फिर चमत्कार होते ही हैं। बस एक माइंड को एटलीस्ट बिलीव हो जाए, प्लस ये स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दो। आप केवल बस स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हो, बस एक ही चीज, अच्छा हाँ आ रहा है, सपने पूरे हो रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू वो चीज करिए, क्योंकि मैं ये चीज कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीप बिल्डिंग, ये जो यू बिलीव दैट यू कैन डू इट। ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, जस्ट वेट, जस्ट वेट गाइस। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे कि बिलीफ ही सब कुछ है। बिलीफ यानी कि
एक वीवीआईपी थॉट हमारे माइंड में क्या है ना, तू कैसे कर लेगा, तूने लक्ष्य अगर सेट भी कर लिया, नहीं 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 भाई मैं तेरे पे विश्वास नहीं करता, कैसे कर लेगा तू। अंदर के जो हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन है, 80 बिलियन। अब उसमें ना वो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन वहीं पर ना एक स्ट्रॉन्ग थॉट है, सारे जो एक थॉट है ना, सारे थॉट को बार बार जो थॉट रिपीट हो रहा है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है। बिलीफ मतलब नो क्वेश्चन, सारे न्यूरॉन सरेंडर कर देगा। अगर सपोज करिए कि आपको अगर ये बिलीफ है, आपके माइंड में ये बिलीफ है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्या एग्जाम्पल दें हम, कि मैं ये काम नहीं कर सकता या फिर मैं ये काम कर लूंगा, तो माइंड वो बात मान लेगा। अब देखिए, अब बात करोड़ों की करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अंदर से बिलीफ ही नहीं है। सारे अंदर से बिलीफ क्या है कि सारे सब एक एक न्यूरॉन अंदर से क्वेश्चन कर रहा है कि भाई तू कैसे करेगा। लेकिन जिस दिन वो बिलीफ बन जाएगा ना, उस दिन सारे न्यूरॉन पूरा ब्रेन आपको सरेंडर कर देगा। उस दिन सारा जो है ना, माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को खाना सही तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और फिर देखो चीजें कैसे जीवन में आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग होती है। राइट। तो ये जो चीजें बताई ना मैंने, आज थोड़ा गला भी साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, बट फिर भी कवर किया है चीजों को। मेक श्योर यार दोस्तों कि आप अटेंड करेंगे 2 3 और यहाँ पर सेशन में कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, आप ये मत देखिए कि आपको जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है कि नहीं, आप वो देखिए। बिकॉज हमारे प्रोग्राम अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, टाइमिंग टाइमिंग भी अलग अलग है। तो इस तरीके से जो माइंड शिफ्ट कम्युनिटी में आप एक्टिव रहिए, और स्पिरिचुअल मॉर्निंग में भी कनेक्ट करिए मेरे साथ में, सुबह 5:55 से 7 बजे तक। कल शायद चौथा दिन है हमारा। राइट। तो इसको भी आप प्रॉपर मंथन करिए कि मेरी दिक्कत कहाँ पर है क्या नहीं। सॉल्यूशन आप ही के पास है, सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। आप ही केवल आपका उद्धार कर सकते हो, बाकी आपके अलावा आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। देने में चाहे मैं हुआ या फिर कोई, राय ही देंगे, ज्ञान ही देंगे, उस पे अमल खुद को ही करना पड़ेगा, चलना खुद को ही पड़ेगा। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो एक बार टाइप कर देंगे यू रॉक बीकेजी, बिकॉज मुझे भी चाहिए यार हार्मोन, मुझे भी तो वैल्यूबल थोड़ा फील करना है, ताकि मेरे माइंड में भी कौन सा केमिकल रिलीज हो जाए, सेरोटोनिन। ये बहुत जरूरी है कि इनका सही कामों को रिलीज होकर इसका बैलेंस बन पाए। वरना अनजाने में ना ये गलत तरीके से रिलीज होना शुरू हो गया ना, तो सही काम को करने के लिए बचेगा ही नहीं, और काम करने की एनर्जी बचेगी नहीं। राइट। तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी को अप करना है, एनर्जी को अप करना है, और वो इसी चीज से होगी। ऑलराइट एवरीवन। तो सब चीज है, बस आप अपने आप को अलाइन कर लो उस चीज को लेकर, और ये जो हार्मोन को, केमिकल लोचा है, इसको हम अलाइन करेंगे, बस यही है एडवांस माइंड पावर। बाकी मैं कोई यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करने वाला हूँ। जो चीजें मैंने बात करी ना, कि ये यूट्यूब वगैरह पे आपको नहीं मिलेगा, और वहां पर तो बस ये है कि बस हाँ कि ऐसा विजुलाइज करो, इधर बैठो, ये करो, ऐसे लिखो वैसे लिखो, वो बहुत जरूरी है, लेकिन छोटे लेवल पर हमें केमिकल लॉजी को समझना पड़ेगा। तो जब मैं पहली बार सीखा था तो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा था यार, ये क्या है, कैसे है, वो है। लेकिन जब धीरे धीरे समझना शुरू किया तो समझ में आने लगा कि हाँ यार, कि एक्चुअल में ना मुझे मेरे हार्मोन्स को ही बैलेंस करना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मिलते हैं हम तक। आप भी ध्यान रखिए अपना, और मैं भी रखता हूँ, थोड़ा इसका ट्रीटमेंट लेता हूँ, और मिलते हैं हम सुबह ही मिलते हैं हम, ठीक है। सेम लिंक रहेगी, मॉर्निंग सेशन जो हमारा स्पिरिचुअल मॉर्निंग, जो कि बहुत जरूरी है, जहाँ पर हम काफी सारी चीजें करते हैं। आइए सुबह।